जी सर। तो बेसिक सिविलियन राइट्स जो हैं वो हर किसी का फंडामेंटल राइट है। ठीक है। तो आप मतलब हमारी पब्लिक को कुछ गाइड कर सकते हैं आसान अल्फाज में। वैसे तो लॉ की लैंग्वेज एक बहुत प्रोफेशनल और लैंग्वेज है, लेकिन हमारी पब्लिक को ये समझ आ जाए कि उनके बेसिक राइट्स क्या हैं, ताकि वो उनको अपने राइट्स और अपनी ड्यूटीज़ पता हों, ताकि उनसे बाहर ना निकलें। ये बड़ी अच्छी बात आपने की कि जो लीगल लैंग्वेज है वो बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल है और इसमें लैटिन टर्म्स यूज़ होती हैं। और इसमें अक्सर इसमें ऑन लेटर नोट ये कहा भी जाता है कि शायद इसको इसीलिए मुश्किल रखा गया है कि एक आम शहरी को कहीं पता ना चल जाए कि उसके राइट्स क्या हैं और उसकी ड्यूटीज़ क्या हैं। हालाँकि ये गलत है, ये तो बिल्कुल ऑपोज़िट होना चाहिए। बिल्कुल अपोजिट होना चाहिए, लॉ आसान अल्फाज में होना चाहिए, हर आम शख्स को उसकी समझ होनी चाहिए। अगर उसको इस तरह से रखा गया है तो ये रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो अपने तमाम शहरियों को इस समझाए और अवेयरनेस दे कि उनकी राइट्स एंड ड्यूटीज़ क्या हैं, ताकि वो इसको जान सकें और तब ही इसको इम्प्लीमेंट भी किया जा सकता है। अगर शहरी ये नहीं जान सकेंगे कि उनके राइट्स क्या हैं, उनकी ड्यूटीज़ क्या हैं, तो वो उसको अप्लाई भी नहीं करवा सकते, ना ही वो एप्लीकेबल कभी हो सकता। इसीलिए फिर वो मैनिपुलेट हो रहे हैं। इसीलिए मैनिपुलेट हो रहे हैं। अगर मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो पाकिस्तान का लॉ नंबर 1 है इन राइटिंग। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हमारा नंबर 1 है। रिटन कॉन्स्टिट्यूशन ले लें या कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने भी लॉज पाकिस्तान में बने हैं, जो रिटन फॉर्म में है, बेहतरीन है और नंबर 1 है। आप नाम लें किसी भी चीज़ का, उसके अकॉर्डिंगली एक एक्ट मौजूद है, उसका लॉ मौजूद है, उसकी रेगुलेशंस मौजूद हैं। लेकिन अगर आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन की तरफ आ जाएँ, तो मेरे नज़र में वो सबसे लास्ट है। अच्छा, वीडियो प्रूफ्स जो हैं, जो सीसीटीवी प्रूफ्स हैं या नॉट एआई जनरेटेड ओरिजिनल वीडियो प्रूफ्स हैं, ये लॉ में कंसिडरेबल होती हैं, मानी जाती हैं, सॉलिड सबूत माना जाता है? जी, बिल्कुल इनको कंसीडर किया जाता है। आर्टिकल 164 है हमारे कानून शहादत ऑर्डर का। उसके तहत आप जितना भी ये डिजिटल तो हम तो सैकड़ों वीडियोज़, मतलब सैकड़ों चले ज़्यादा हो गई, हम कह लें कि 10-15 की रेशो के अंदर तो डेली ऐसे केसेस हम अपने सोशल मीडिया स्क्रीन पे देख रहे हैं कि जो यहाँ पे डेली बढ़ रही हैं चीज़ें, कि पुलिस है वो किसी के ऊपर हाथ उठा, और हाथ उठाना भी छोटा लफ्ज़ है, जो वो दरिंदगियाँ औरतों के साथ करते हैं, जो लोगों के साथ करते हैं। तो उन उन प्रूफ्स के सोशल मीडिया पे एक्सप्रेशन के बाद भी क्या हमारी गवर्नमेंट को लॉ एक्शंस को उन लोगों के पास वो चीज़ें नहीं जा रही? और अगर वो जा रही हैं, तो मुझे कोई एक कहानी बता दें पिछले कुछ अरसा में कि जिसको इंसाफ मिला हो। आई डोंट वांट टू मेंशन द केसेस। इंसाफ मिलना एक अलग चीज़ है। लेकिन जितनी भी सोशल मीडिया पे इस तरह की वीडियोस वायरल हो जाती हैं, तो उनके ऊपर एक बार चाहे वो दिखावे की ही हो, लेकिन एक्शन लोग लिया जाता है, फिर एफआईआर एक दिन एक्शन लिया जाता है, अगले दिन जो है वो अदालत उसको। अगले दिन क्या होता है वो कोई नहीं देखता। और लेकिन ये है कि एक बार फेस सेविंग के लिए एक्शन ज़रूर लिया। डू यू रियली फील यू आर अ लॉ राइट नाउ? ठीक है। डू यू रियली फील कि आपके बच्चे इस कंट्री के अंदर बड़े हों? मैं जिस प्रोफ़ेशन में हूँ और जिस तरह से चीज़ें मैं रोज़ाना देखता हूँ, तो आई एम वेरी अनफॉर्चुनेट, इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट कि टू से कि जब तक कि मुल्क के हालात कानून तौर पे ठीक नहीं हो जाते, तब तक हालात नहीं हैं। नहीं है? एंड यू आर द लॉ, मतलब यू आर द पार्ट ऑफ द लॉ। आई एम जस्ट सेइंग इट कि यू आर स्टिल हैविंग द अथॉरिटी विद योर दिस ब्लैक कोट। I am that part of law. I am that part of law in which I am working hard to get people justice. And I know it's very hard. नो, आई एम नॉट ब्लेमिंग यू, आई एम जस्ट सेइंग कि आपके पास काले कोट की पावर है। तो जो जनरल सिविलियन है वो किस तरह सोच सकता है यहाँ पे रहने के लिए, यहाँ पे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि उनका जो मेंटल प्रेशर है इस टाइम हमारी पब्लिक के ऊपर, फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान जो है वो फंडामेंटल राइट्स में फ्रीडम ऑफ स्पीच के हेड में बताता है कि आप अपने फ्रीडम ऑफ स्पीच है, आप अपने आप को आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। लेकिन उसके ऊपर भी कुछ कदगन है और कुछ नहीं, काफ़ी सारी कदगन लगा दी जा चुकी हैं, जिसमें काफ़ी चीज़ें आ जाती हैं। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, आप किसी इदारे के खिलाफ कोई बात नहीं कर सकते। उसको काफ़ी लीगल फ्रेमवर्क में लेके आए हैं, उसको काफ़ी कम किया गया कि आप डिग्निटी को और रियासत के खिलाफ आप अपनी उस चीज़ को एक्सप्रेस ज़रूर कर सकते हैं, लेकिन वो किसी
कि सेंटिमेंट्स को इतना करे, रिलीजियस सेंटिमेंट को इतना करे, किसी इदारे के खिलाफ ना हो, लेकिन वो आपको फिर भी बुनियादी राइट था पूर्व में रियासत जो है वो उसका वादा करता है। डू यू स्टिल थिंक कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच गया गया है, जितनी ये उसके ऊपर बैरियर्स लगा दिए गए हैं? फॉर एग्जांपल कि अगर कोई अदारा या कि कोई गवर्नमेंट जो है वो ही प्रोसेस ठीक नहीं कर रही और आप उसके बारे में बोलना चाहते हो, तो फिर तो आप नहीं बोल सकते। इट मीन्स यू आर नॉट अप विद द फ्रीडम ऑफ स्पीच। और फ्रीडम ऑफ स्पीच का क्या ये मतलब भी है कि आप अपनी जो है राय वो एक गुड फ्रेमवर्क के अंदर एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी को बुली नहीं कर सकते। जी, बिल्कुल आगे से बिल्कुल सही उसको आप समझा आपने। अगर कोई भी डिपार्टमेंट है और वो काम ठीक से नहीं कर रहा आपको लगता है और आप उसके ऊपर एक पॉजिटिव तनकीद करते हैं, पॉजिटिव क्रिटिसिज्म करते हैं, तो ये फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर आता है और फ्रीडम ऑफ राइट ऑफ एक्सप्रेशन के अंदर ही आता है। और उस डिपार्टमेंट को भी खुले दिल से जो है उसको देखना चाहिए और अपने आप को दुरुस्त करना चाहिए।